डियर स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट थायोल्स। थायोल्स के हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, जैसे कि एसिडिक नेचर ऑफ थायोल्स, यानी कि थायोल्स है वो अल्कोहल के कंपैरिजन में कितना एसिडिक होता है, स्ट्रॉन्ग और एसिडिक है, तो किस रीज़न से वो स्ट्रॉन्ग एसिड है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। और थायोल्स है वो अल्कली के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है, सोडियम मेटल के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है, एंड द रिएक्शन ऑफ थायोल्स विद अल्काइल हैलाइड के अल्काइल हैलाइड के साथ किस तरह से रिएक्शन शो करता है, सिंपली रिएक्शन विद एक्टिव मेटल एटम्स के साथ, एंड हाउ वी कैन प्रिपेयर थायो एस्टर फ्रॉम थायोल्स बाय रिएक्टिंग इट विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हमें डिस्कस करनी है, तो उनमें से है फर्स्ट है रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड्स एंड मेटालिक सॉल्ट। मेटालिक ऑक्साइड्स एंड मेटालिक सॉल्ट्स के साथ जिस तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट करता है हैवी मेटल ऑक्साइड्स या फिर हैवी मेटल के सॉल्ट्स के साथ, उसी तरह थायोल भी हैवी मेटल ऑक्साइड्स या उनके सॉल्ट्स के साथ हैवी मेटल्स लाइक मरकरी, लेड, इनके ऑक्साइड्स या फिर इनके किसी सॉल्ट्स के साथ ट्रीट करके इजीली मरकेप्टाइड्स बनाते हैं। जैसे कि मैंने थायोल्स के इंट्रोडक्शन में भी बताया कि थायोल्स को क्या बोलते हैं, मरकेप्टेंट्स, क्योंकि ये मरकरी कैचिंग होते हैं। तो मरकरी ऑक्साइड के साथ रेडियली रिएक्ट कर जाते हैं और क्या बनाते हैं, डाई अल्काइल सल्फाइड्स। तो उस केस में जैसे सॉल्ट्स है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने थायोल ले लिया है यहाँ पे, इथेन थायोल्स, और इथेन थायोल्स की जब हम रिएक्शन करवाते हैं मरकरी ऑक्साइड्स के साथ, तो ये मरकेप्टाइड यानी कि मरकरी का सॉल्ट बनाएगा। और सॉल्ट किस तरह से बनेगा, C2H5 एस मरकरी है वो यहाँ पे डाई पॉजिटिव है, तो इसी तरह हमें इसकी वैलेंसी है वो बैलेंस रखना है रिएक्शन को, तो 2 हेयर और यहाँ पे मरकरी, तो डाई इथाइल सल्फाइड मरकेप्टाइड। तो इसमें नेक्स्ट साथ में साइड प्रोडक्ट है वो क्या निकलेगा, ऐसे वाटर। तो इस केस में हमने ये देखा कि जो थायोल है वो मरकरी ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मर्क्यूरिक इथाइल, और पूरे को क्या बोलेंगे, मरकेप्टाइड। सिमिलरली थायोल्स है वो हैवी मेटल के सॉल्ट यानी कि लेड एसीटेट के साथ ट्रीट करके लेड इथाइल मरकेप्टाइड बनाएगा। यानी कि जो भी हम थायोल्स ले रहे हैं उसके अल्काइल मरकेप्टाइड, तो जो भी मेटल है आगे उसी मेटल की नेमिंग लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, C2H5 हेयर एंड S ट्वाइस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेड, और साथ में यहाँ पे जैसे सॉल्ट में क्या है, एसिटेट अनायन है, तो साइड प्रोडक्ट यहाँ पे क्या निकलेगा, एसिटिक एसिड, और 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। तो इसकी नेमिंग है वो हम कैसे देंगे, लेड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इथाइल मरकेप्टाइड। तो इस तरह से जो हैवी मेटल ऑक्साइड्स या हैवी मेटल्स के सॉल्ट जैसे लेड, मरकरी एंड गोल्ड के साथ रिएक्ट करते हैं थायोल्स, तो एक ऐसा सॉल्ट्स बनाते हैं मरकेप्टाइड या फिर लेड के साथ या मरकरी के साथ, तो ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। और ये रिएक्शन जो है बनता है, लेड सॉल्ट जो बन रहा है, लेड मरकेप्टाइड, ये येलो कलर का प्रिसिपिटेट बनाते हैं। तो मेनली जो थायोल्स फंक्शनल ग्रुप है ये उसके टेस्ट एज ए यूज किया जाता है, एज ए टेस्ट फॉर थायोल्स। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, यानी कि थायोल्स है वो एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी थायोल का बिहेवियर है वो बिल्कुल सिमिलर है, जैसे अल्कोहल एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एसिटल एंड कीटल्स। इसी तरह थायोल्स है वो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, मरसेप्टल्स या फिर मरसेप्टोल्स। तो फॉर एग्जांपल मैंने एल्डिहाइड यहाँ पे ले लिया है, एसिड एल्डिहाइड और यहाँ पे थायोल ले लिया है, इथेन थायोल। 1 मोल ऑफ एसिड एल्डिहाइड रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ इथेन थायोल्स इन एसिडिक कंडीशन। यहाँ से क्या होगा, वाटर का रिमूवल हेयर, और वाटर का रिमूवल होता है ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, इथाइल सल्फाइड, और यहाँ पे इथाइल सल्फाइड ऐड हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, मरकेप्टल्स, यानी कि एसिड, जैसे एसिटल बनता है उसी तरह से यहाँ पे अगर एल्डिहाइड है तो इसे हम बोलेंगे मरसेप्टल्स। अगर यहाँ पे कीटोन होता, हाइड्रोजन की जगह कोई अल्काइल ग्रुप होता, तो ये क्या हो जाएगा, मरसेप्टोल्स। तो इस तरह से
यहाँ पे इसका मैकेनिज़्म देखेंगे हम कि ये रिएक्ट किस तरह से, थायोल है वो एल्डिहाइड के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है एसिडिक कंडीशन में। तो सबसे पहले एसिडिक कंडीशन में क्या होगा, जो एल्डिहाइड या कीटोन हम लेके चल रहे हैं वो प्रोटोनेट होगा उसका ऑक्सीजन। सिमिलर मैकेनिज़्म होगा, हम सब सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड का डिस्कस करेंगे, जो एल्डिहाइड में होगा वही सेम कीटोन में होगा। तो लेट कर लिया इन केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ HCl एसिडिक कंडीशन में, यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये क्या होगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर होने की वजह से यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगी CH3C हेयर। यहाँ पे हाइड्रोजन एज इट इज, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब एक तो कार्बोनिल कार्बन ऑलरेडी इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ऊपर से जो ऑक्सीजन है वो प्रोटोनेट हो गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बन है वो हाईली इलेक्ट्रोफिलिक हो गया है। इस प्रोटोनेटेड कार्बोनिल कार्बन पे अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, और वो न्यूक्लियोफाइल साथ में कौन है, जो भी हम थायोल, जैसे इस केस में हमने इथेन थायोल लिया है, इथेन थायोल के बजाय अगर कोई और थायोल्स हो तो वो भी एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि थायोल्स में सल्फर एटम है विच हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र ऑक्सीजन पे हेयर। और इस केस में यहाँ पे क्या आएगा, हेयर CH3 एज इट इज़ यहाँ पे, एंड यहाँ पे हाइड्रोजन एज इट इज़, यहाँ अब क्या आ गया OH हेयर, एंड यहाँ पे सल्फ़र हाइड्रोजन, सल्फ़र पे 3 बॉन्ड होंगे तो इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे C2H5। अब इस स्टेप में क्या होगा, जो SH बॉन्ड है ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करके खुद ऐसे H पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा, ऐसे H पॉजिटिव रिमूव होगा यहाँ पे। तो हेयर CH3, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोक्सी हेयर, एंड यहाँ सल्फ़र C2H5 हेयर H। तो हमने देखा कि यहाँ पे H पॉजिटिव यूज़ हुआ, यहाँ फिर से रीजनरेट हो गया, जस्ट क्या कर रहा है कैटेलाइज्ड। अब क्या होगा, एक जो एसिड एल्डिहाइड लिया था हमने वो एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर गया इथेन थायोल का, लेकिन अभी भी एसिडिक कंडीशन मेंटेन्ड है और इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, फिर से प्रोटोनेट होगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन। हेयर OH, यहाँ पे हाइड्रोजन, एंड यहाँ पे SC2H5। यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और यहाँ पे एसिडिक कंडीशन के अंदर ये फिर से प्रोटोनेट होगा। प्रोटोनेट होते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, हेयर C, यहाँ पे ऑक्सीजन पे हेयर पॉजिटिव चार्ज, एंड यहाँ पे SC2H5 हेयर, एंड यहाँ पे हाइड्रोजन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर से जो ऑक्सीजन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, जो दूसरा मॉलिक्यूल है थायोल्स का इथेन थायोल्स का दूसरा मॉलिक्यूल सल्फर एटम के पास यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा एंड यहाँ से वाटर का रिमूवल। जैसे यहाँ से वाटर का रिमूवल होगा तो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, CH3 हेयर, एंड यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा SC2H5 एंड SC2H5 ऑलरेडी था। जैसे ही इसने अटैच किया, इस पे हाइड्रोजन है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये अपना यहाँ शिफ्ट करके और खुद ऐसे H पॉजिटिव निकल जाएगा, खुद ऐसे H पॉजिटिव निकलेगा। तो अब हमें कंपेयर करना है कि जो प्रोडक्ट हमने दिखाया था रिएक्शन में एज इट इज़ वही है, जो एसिड एल्डिहाइड का C डबल बॉन्ड O है उसकी जगह दोनों डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन रिप्लेस होके वहाँ पे क्या आ जाएगा, इथाइल सल्फाइड एंड इथाइल सल्फाइड। तो इस तरह से ये यहाँ क्या है, मरकैपिटल्स है, लेकिन कौन सा मरकैपिटल्स है, अगर हम इसकी नेमिंग देखें तो नेमिंग में यहाँ पे क्या आ जाएगा, इथाइल है तो डाई, दोनों इथाइल इथाइल है तो डाई इथाइल मिथाइल एंड मरकैपिटल्स। सिमिलरली अगर यहाँ पे एल्डिहाइड की जगह कीटोन होता,
कीटोन होता तो जस्ट यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह क्या हो जाता, कोई अदर ग्रुप हो जाता, अल्काइल या अराइल ग्रुप, और बाकी रिएक्शन है वो बिल्कुल सेम मैनर में जाती और प्रोडक्ट में हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन पे क्या आ जाता, जो कॉरेस्पॉन्डिंग हम कीटोन लेके चल रहे थे, जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ होता वही फंक्शनल ग्रुप हो जाता और नेम क्या हो जाता, लेट कर लो। अगर यहाँ पे भी मिथाइल होता हमारे पास स्टार्टिंग में, या फिर हम एसिड एल्डिहाइड की बजाय एसीटोन लेके चलते, तो इसका नेमिंग क्या होता, अब ये मरकैप्टल नहीं बल्कि मरकैप्टोल्स है। तो इस केस में यहाँ पे क्या हो जाता, ये डाईइथाइल डाईमिथाइल मरकैप्टोल्स। क्लियर है। अब इस चीज़ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो हमने मरकैप्टल्स एंड मरकैप्टोल्स बनाए हैं एल्डिहाइडेड कीटोन से, तो वो फिर से मरकैप्टल्स या फिर मरकैप्टोल्स फिर से रीजनरेट हो जाते हैं ओरिजिनल एल्डिहाइड और कीटोन्स में जिससे वो बने हैं। तो वो किस कंडीशन में होते हैं, जो भी एसिड मरकैप्टल्स या फिर मरकैप्टोल्स हमने बनाया है उसके जब हम एक्वस मीडियम में मर्क्यूरिक क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ कैडमियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हैं, तो जिससे भी ये मरकैप्टल्स या फिर मरकैप्टल्स बना है वो रीजनरेट हो जाता है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स में। तो इस तरह से हम फिर से जो भी ऐसी एल्डिहाइड या फिर कीटोन को हमने मरकैप्टल या मरकैप्टोल्स में कन्वर्ट किया था, उस मरकैप्टल या मरकैप्टोल से हम फर्दर रीजनरेट कर सकते हैं वो एल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो इस तरह से यहाँ पे थायोल्स है वो क्या कर रहा है, जस्ट ऐसे प्रोटेक्टिंग ग्रुप काम कर रहा है। प्रोटेक्टिंग ग्रुप का क्या मतलब होता है कि जैसे हमारे पास कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन करवानी है और उस ऑर्गेनिक रिएक्शन में कार्बोनिल ग्रुप है और कार्बोनिल पार्ट हमें पता है हाईली रिएक्टिव होता है, लेकिन हमें कार्बोनिल पार्ट पे रिएक्शन नहीं करवानी है। अगर किसी रिएजेंट के किसी अदर स्पेसिफिक पॉइंट पे रिएक्ट करवानी है तो हमें कैसे, ऐसा क्या स्टेप उठाना होगा कि जिससे उस ऑर्गेनिक पार्ट का कार्बोनिल पार्ट है वो रिएक्ट ना करें, यानी कि हमें उस कार्बोनिल पार्ट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, जो फंक्शनल ग्रुप हम रिएक्ट करवाएंगे इसके साथ, ताकि ये कार्बोनिल ग्रुप है पहले किसी और ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए और उस ग्रुप में कन्वर्ट होने के बाद हम एट द एंड वापस हमारा कार्बोनिल ग्रुप है वो रीजनरेट कर लें। तो इस स्टेप को जो हम ग्रुप यूज़ कर रहे हैं कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे बोलते हैं प्रोटेक्टिव ग्रुप। तो यहाँ पे थायोल्स है वो एक तरह से प्रोटेक्टिव ग्रुप का काम कर रहा है कार्बोनिल के लिए, क्योंकि सबसे पहले कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करके ये मरकैप्टल या फिर कैप्टोल में कन्वर्ट हुआ, जो कि इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। हमें जहाँ इस ऑर्गेनिक पार्ट में अगर अदर किसी फंक्शनल ग्रुप पे रिएक्शन करवानी है तो करवा लेंगे। उसके बाद एट द एंड हम फिर से उसको हाइड्रोलिसिस करेंगे मर्क्यूरिक क्लोराइड एंड कैडमियम कार्बोनेट के प्रेजेंस में, ताकि ये जो पार्ट हमने प्रोटेक्ट किया था ये फिर से कार्बोनिल पार्ट में रीजनरेट हो जाए। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ थायोल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ थायोल्स में क्या होता है कि जिस तरह से एल्कोहल्स के कंपैरिजन में सल्फ़र है वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाता है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। किस पॉइंट पे क्या ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिलेगा वो डिपेंड करता है कि हमारी ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन कैसी है। तो थायोल्स है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कंडीशन में डिफरेंट प्रोडक्ट्स देते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। थायोल्स जो है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आयोडीन, सोडियम हाइपोक्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड, एयर, या फिर सोडियम प्लम्बेट। सोडियम प्लम्बेट क्या होता है कि पॉइजनस लेड ऑक्साइड का सॉल्यूशन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, जिसका केमिकल फॉर्मूला है वो आपको दिखाया जा रहा है। इसे डॉक्टर सॉल्यूशन भी बोलते हैं। डॉक्टर सॉल्यूशन है वो क्या किस लिए यूज़ किया जाता है, नॉर्मली जब पेट्रोलियम में कोई सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड की इम्प्योरिटी हो तो उनको चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में थायोल्स है वो कन्वर्ट हो जाता है डाई अल्काइल डाइसल्फाइड्स के अंदर। डाई अल्काइल डाइसल्फाइड लिंकेज कैसी होगी, इस तरह से। एंड डाई अल्काइल यानी कि जो भी हम यहाँ पे थायोल ले रहे हैं उसका जो अल्काइल पार्ट है वो एक इस सल्फर पे C2H5 एंड एक यहाँ पे C2H5। तो डाई अल्काइल यहाँ पे क्या है, इथाइल है, तो डाई इथाइल डाइसल्फाइड कंपाउंड बन गया। तो केमिकल हमें डाइसल्फाइड दिखाना है तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 दिखाएंगे हेयर। अगर हम पर ऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं तो साथ में साइड प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, H2O
2H2O। तो इस केस में हमें डिपेंड करता है कि साइड प्रोडक्ट हमें देखना है कि यहाँ पे हम कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करें उसी के अकॉर्डिंग साइड प्रोडक्ट मिलेगा, और ये सब में फिक्स होगा डाई अल्काइल डाइसल्फाइड। इस केस में दूसरा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेट कर लिया नाइट्रिक एसिड या फिर पर आयोडिक केस में क्या होता है, नाइट्रिक एसिड या पर आयोडिक के केस में जो इथेन थायोल है वो ऑक्सीडाइज होके सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सल्फोनिक एसिड यानी कि यहाँ पे मैं इथेन थायोल ले रही हूँ तो इथेन का सल्फोनिक एसिड क्या बनेगा, इथेन सल्फोनिक एसिड C2H5 हेयर एंड SO3H। तो इस तरह से यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वही मेन रोल प्ले करती है, कि इम्पोर्टेंट पार्ट है जिससे हम अल्कोहल एंड थायोल्स के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्योंकि अल्कोहल है वो ईजिली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है, थायोल्स ईजिली ऑक्सीडाइज होके वेरियस नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की है कि जब हम अल्कोहल या फिर कोई ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे थायोल्स की बात कर रहे हैं, थायोल सल्फर एनालोगस है अल्कोहल्स का। तो जब हम अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्कोहल सबसे पहले ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, एल्डिहाइड या कीटोन्स। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो वो एल्डिहाइड, अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो वो कीटोन। फिर फर्दर ऑक्सीडेशन से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक तरह से अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडाइजिंग स्टेट है उस पर इफ़ेक्ट नहीं आता है, बल्कि ऑक्सीजन जिस कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है उस कार्बन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज होती है, वो इंक्रीज होती है। जबकि जहाँ पे थायोल्स की बात कर रहे हैं तो थायोल्स के अंदर जो सल्फर एटम है उसकी ऑक्सीडेशन इंक्रीज होती है। तो यही मेन डिफरेंस है अल्कोहल्स एंड थायोल्स के अंदर यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। नेक्स्ट एंड लास्ट रिएक्शन है डीसल्फराइजेशन रिएक्शन। डीसल्फराइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब हम थायोल्स को रेने निकल के साथ हीट करते हैं तो थायोल्स है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, और सल्फर है वो ऐसे निकल सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि डीसल्फराइजेशन हो जाती है। अब रेने निकल क्या होता है, रेने निकल एक जब हम निकल और एल्यूमिनियम के एलॉय में कुछ अमाउंट एल्यूमिनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड की ऐड करते हैं तो एक स्पंजी सॉलिड प्रोड्यूस होता है, उसी स्पंजी सॉलिड को रेने निकल बोल दिया जाता है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी थायोल्स की, कि थायोल्स कुछ इंपॉर्टेंट मेन अगर हम समराइज़ करें तो थायोल्स एसिडिक नेचर होता है, अल्कोहल से मोर एसिडिक होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि SH बॉन्ड जो होता है वो उस वीक होता है एज़ कम्पेयर टू OH बॉन्ड, तो वो इजीली ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट हमने रिएक्शन अल्कली के साथ रिएक्शन देखी थी। अल्कली की रिएक्शन के बाद हमने ये देखा था कि किस तरह से एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है थायोल्स। एक्टिव मेटल के बाद हमने देखा कि थायोल एस्टर कैसे बनाता है, यानी कि सिंपली जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के एसिडिक कंडीशन में एस्टर बनता है, उसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड और हम थायोल्स की रिएक्शन करवाते हैं एसिडिक कंडीशन पे तो वहाँ पे थायो एस्टर बनेगा। सिमिलरली अगर हम अल्काइल हलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पे डाईथाइल थायो ईथर बनेगा। और अगर एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ करवाते हैं तो सिंपल जैसे एसिटल एंड कीटल्स बनते हैं अल्कोहल, अल्कोहल की तरह ही यहाँ पे थायोल्स रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा, मरकैप्टल्स एंड मरकैप्टोल्स। तो थायोल्स एक तरह से उसमें क्या कर रहा है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है, क्योंकि हम उसको जो भी मरकैप्टल्स एंड मरकैप्टोल्स बना है उसको फिर से रीजनरेट कर सकते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में। नेक्स्ट हमने रिएक्शन की मेटालिक ऑक्साइड्स एंड मेटालिक सॉल्ट्स के साथ, कि मेटालिक ऑक्साइड एंड मेटालिक सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करके इजीली मरकैप्टाइड्स बनाते हैं। और नेक्स्ट हमने ऑक्सीडेशन ही मेन पॉइंट है डिफरेंस का बिटवीन ईथर थायोल्स एंड अल्कोहल्स के बीच में। एंड लास्ट रिएक्शन हमने डिस्कस की डीसल्फराइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ हमारा ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स जो थायोल्स है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट थायो ईथर है वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।